ये कंपनी फाइनल कर रही है। फाइनल आज भी करना, कल भी कंपनी ने फाइनल करना है। बशर्ते मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और एक्स मिनिस्टर हमारे सुनील शर्मा जी, उसको और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोकल को बड़े कहना में मुद्दत से कहना रोजगार मिला यहाँ पर। और गवर्नमेंट ने और हमारे प्रधानमंत्री ने, श्रीमान कहना में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो यहाँ का प्रोजेक्ट यहाँ खोले, लोगों को रोजगार दिया और इससे हर एक बंदा खुश था। किसी के घर का कोई बंदा गरीब था, यहाँ पर रोजगार कर रहा है। कोई बेचारा उत्तराखंड में था, कोई कहना हिमाचल में था, यहाँ काम कर रहा था। पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। बात इतनी है कि हमारी मैनेजमेंट कहती है कि प्रोग्रेस नहीं होती है। मैं कहता हूं अपनी मैनेजमेंट को बताना चाहूंगा कि भाईजान प्रोग्रेस होती है जब मशीनरी का काम होता है। अभी सारा मैनुअली काम है, सरिया लगाना तो हाथ से लगाना, रिब लगानी हाथ से लगाना। इन्होंने ये सोचना चाहिए कि इस टाइम वर्कर का काम खुद करना पड़ता, ना कि मशीनरी से। दूसरी बात, ये बोलते हमारे सरप्लस बंदे हैं। मैं मानता हूं अगर इनके बंदे ज्यादा है तो ये 2 महीने में 400 लोग लगाए, तो वो कैसे लगाए। मैं इसके कहना सीपीपी के जो सीजम है मुखिया साहब को बताना चाहूंगा, जब आपने हमारे साथ मीटिंग करी थी तब आपने कहा था हमारे को वर्कर कम है। जब आपने 400 लोग लगाए थे तब क्यों नहीं सोचा था कि हमारे वर्कर ज्यादा है। अगर ज्यादा वर्कर हुए, हमारे भाई है, वो हमारे दोस्त है, हमारे परिवार है, सबसे पहले उन वर्कर को, जो नए वर्कर आए हैं उनका फाइनल करे, जो इनको देना चाहता उनको दो, और वो बेचारे शाना बिशाना कर जाएंगे। उसके बाद भी अगर कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, यूनियन बैठ के फैसला करेगी। दूसरी बात, ये छेड़ने की कोशिश मत करे यूनियन के बिना। अभी 70% काम इनका बकाया है। आपके प्रेशर शाफ्ट 4 है, 3 है सर शाफ्ट या 2 है, उसमें से एक होल इन्होंने निकाला है। इन्होंने बोला हमारा काम खत्म हो गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे औरतें, हमारे के माताएं, बहनें, बच्चे इस वर्कर के लिए उतरेंगे जो वर्कर के साथ अगर नाइंसाफी करी। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहूंगा मैं कि इस पे गौर करे। जो 22 तारीख की मीटिंग है वो वर्कर के हक में फैसला होना चाहिए। जिस वर्करों ने यहाँ पर अपनी जानें दी है, जिस वर्कर ने अपना यहाँ पर बीमारी ली है घर पे, उस वर्कर को आज भेड़ समझ के उसको घर भेजेंगे। ये कतई यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। और खास करके हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। राकेश जी से मेरी बात हुई है, शान से मेरी बात हुई है, जितनी हमारी स्टेट बॉडी है, जितने प्रेसिडेंट के ओहदेदार ने, उनसे सबसे मेरी बात हुई है। अगर इन्होंने आपके साथ छेड़खानी की कोशिश करी, तमाम प्रोजेक्ट बंद होंगे। जब तक नहीं इनका फैसला होगा तब तक हम बख्शने वाले नहीं हैं। और ये भी मैं वर्कर को बताना चाहूंगा, मेरा वर्कर साथी कोई भागेगा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा, कोई क्या बोलते शराब पी के नहीं आएगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई काम चोरी नहीं करेगा। जितना उसको काम है वो अपना काम करे। पहले कहते थे हमारा वर्कर भागता है, इन्होंने अपने पेंचिंग सिस्टम स्टार्ट करी। सुबह 8 बजे वर्कर आता है, शाम को 8 बजे वर्कर जाता है, फिर भी कहते हैं ये प्रोग्रेस नहीं है। भाई प्रोग्रेस तुमने दिलानी है, प्लानिंग तुमने करनी, हैंड ओवर टेक ओवर आपने करना है। वर्कर को क्या पता है। जब भी पेमेंट की बात आती है, जबकि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था एलसी और एसीआर साहब के साथ, मैं एसीआर साहब और एलसी साहब किश्तवाड़ को बताना चाहूंगा और डीसी साहब को, जब 10 तारीख की पेमेंट की बारी आई और इन्होंने फाइनल का एक रूमर फैलाया। अगर फाइनल आपने करना है, फर्स्ट और लास्ट का है, और साथ में हमने जो डिमांड रखी है उस डिमांड पे अगर कंपनी उतरती है हमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी मैं सारे वर्करों को हाथ खड़ा करना चाहता हूँ, क्या सारे वर्कर 6 महीने के लिए, साल को बैठने के लिए तैयार है? सारे बैठने के लिए तैयार हो? और साथ में ये ना सोचें कि ये इनका मैस चलेगा, डिवाटरिंग चलेगा। जब अगर ये कंपनी नहीं मानती, हमारी बात को नहीं मानते हैं, खास करके मैं चौहान साहब को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनको, हमारे क्या ना पीएम साहब है। पीएम साहब, आपको मैंने 10 बार कहा कि भाई आप प्लानिंग मीटिंग करो, यूनियन को बिठाओ बीच में। अगर हमारा वर्कर भागता है तो हम उसको सुधारेंगे। अगर ऑफिसर काम कराने नहीं आता, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसकी जिम्मेदार मैनेजमेंट है। बिठाए, प्रोग्रेस मीटिंग करे। अगर जहां पर भी हमारे वर्कर की कोई कमी पेशी आती है, हम वर्कर को सुधारेंगे। अगर ऐसा तो है ही नहीं, मैं जब भी आता हमारा वर्कर काम करता है, अंदर पूरे टंडल हमारा पावर हाउस खोल दिया। मैं बताना चाहूंगा, ये की जो पॉलिसी है, इसमें आपकी तरफ से मांग पत्र, यूनियन की तरफ से मांग पत्र मैनेजमेंट को गया, क्या उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया? जनाब अली, हमने मांग पत्र दिया। जो जेपी ने आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले जो एग्रीमेंट करा है वो भी दिया है। उसमें हमने ये भी बोला है कि जो पहले लगा है वो लास्ट निकलेगा। उसमें ये भी कहा है
कि लोकल जो हमारा यहाँ है और लोकल का भी ध्यान रखे जाए, चाहे लैंड लूजर है चाहे यहाँ का है। उसके बाद जो बाहर का वर्कर जिसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया वो भी हमारा भाई है, जो नया वर्कर लगा, अगर इन्होंने काम चलाना है आए मिलके इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी तैयार करे। अगर ये ही करेंगे, उंगलबाजी करेंगे और इनको पेनल्टी, मैंने सुना इनको पेनल्टी हुई है कि प्रोग्रेस कम हो रही है और ये वर्कर को डाइवर्ट करना चाहते हैं, काम बंद करना चाहते हैं कि वर्कर हमें काम करना नहीं देते हैं। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जबकि हमारी यूनियन और हमारे यूनियन के ओहदेदार कंपनी से मिलके हमने काम इनका चलाया और जहां पर भी यूनियन की जरूरत वहां यूनियन खड़ी रही, जहां क्या बोलते हैं कंपनी वाले हमारे साथ खड़े रहे। मगर अचानक पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा के हमारे पीएम साहब और मैनेजमेंट इनकी जो हेड ऑफिस की बोलते फाइनल करें। हम तो बोलते हैं अगर आपने क्या नाम है अभी 70% काम अभी बकाया है, अगर आपने फाइनल करना है तो हमारे डिमांड पे उतरे, तो फाइनल अगर करना है करें, हम दूसरा बंदा लगाने नहीं देंगे। हाँ, लास्ट पे और एक बात कहूंगा, यहाँ पर हमारे केवल जी भी है, सारे हैं, LNT के भी है। मैं बताना चाहूंगा अगर इन केस अगर इन्होंने बगैर यूनियन के बात करने के अलावा कोई भी काम अगर करा, इनको भूल है आज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, ये कहीं भागने नहीं देते, ये कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। इनको पहला पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले है और इनकी ज्वाइंट वेंचर इनकी जेपी के साथ है। हमें एक एक चीज का पता है, अगर प्रोजेक्ट चलाना है, अगर सच में कोई भागता है, कोई चोरी है, कोई चोरी करता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई वो भी बंदे कुछ निकले, कोई क्या बोलते हैं शराब पी के आता है, कुछ भी करता है, हम उस वर्कर के साथ नहीं है। मगर जो वर्कर काम करता है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वर्कर को भेड़ की तरह हम काम पे लगाएंगे और भेड़ की तरह निकलने देंगे। इसके लिए यूनियन शाना बचाना यहाँ से लेकर दिल्ली तक साथ है और हमने LG साहब से भी टाइम लिया है, हमने कल क्या ना एक्स मिनिस्टर सुनील जी से भी बात करी है और साथ में मुझे तरह तरह के जितने भी यहाँ के छोटे छोटे बेचारे तबके हैं, पार्टी है, संस्था है, जो भी है वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं, हर कोई कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हमने पार्टीबाजी नहीं देखनी चाहिए। अगर जब भी आपके साथ छेड़खानी करते हैं हम तमाम आपके साथ है, तमाम आपके साथ उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच।